और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नोएडा के सेक्टर 18 में रेस्टोरेंट मालिकों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। खाड़ी देशों में जिस तरीके से युद्ध के हालात थे पिछले काफ़ी दिनों तक, उसके बाद एलपीजी सप्लाई में काफ़ी समस्या थी, पेट्रोल डीजल के आने में भी समस्या थी। अब खाड़ी देशों के युद्ध और वहाँ से एलपीजी और तेल न आने के चलते सरकार के द्वारा जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर 993 रुपये का इजाफा किया गया है। 993 रुपये का होने के बाद अब सिलेंडर 3000 के आसपास मिलेगा। नोएडा के सेक्टर 18 में हम सावित्री मार्केट में मौजूद हैं। तमाम रेस्टोरेंट हैं, लाइन से आप देख सकते हैं, लोगों का आना जाना भी यहाँ पर लगा रहता है। और गैस की किल्लत से जो किस तरीके की परेशानी पहले थी वो भी लगातार लोग जान रहे थे। और अब आप रेस्टोरेंट चलाते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सक्सेना है। मैं कैफ़े 18 नाम से एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ सेक्टर 18 में। गैस को लेकर किस तरीके की समस्या है? गैस को लेके बहुत टाइम से, करीब 3-4 महीने हो गए हैं। गैस के लेके समस्या ये है कि बिल्कुल भी गैस मिल नहीं रही है, बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना, पहले जो प्रॉब्लम्स थी और ना मिलने की वजह से, तो मिलने की वजह तो और मिल नहीं रही है, और ऊपर से रेट और बढ़ा दिए गए हैं। कितना खर्चा बढ़ जाता है? अब 993 रुपये बढ़े हैं, कितना कॉस्टिंग बढ़ जाएगी? अभी तो फिलहाल के लिए कॉस्टिंग क्या, अभी तो सिलेंडर ही अवेलेबल नहीं है। जो ब्लैक में जो दे रहे थे सिलेंडर वगैरह, वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अभी तो अवेलेबिलिटी ख़त्म है, मिलने की तो बात ब्लैक में कितने का मिल रहा है? ब्लैक में ही 5-6 हज़ार रुपये का बोल रहे हैं, जो हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने जो गैस से बनने वाली आइटम है, जो प्रोडक्ट है, वो बंद कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम जो हैं वही यूज चला रहे हैं अभी हम। देखिए, कॉस्टिंग बढ़ेगी और खर्चा बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोडक्ट है उनको यूज़ किया जा रहा है। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बच्चन सिंह। क्या गैस पे और पैसे बढ़ गए हैं? किस तरीके के हालात? सर हालात तो बहुत ख़राब है, मैं क्या करूं, इतनी हालात ख़राब है, गैस तो मिल ही नहीं रही है और काम धंधा है नहीं सर। किराया, लड़कों की सैलरी देना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। अब 993 रुपये बढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं? सर इसमें तो हर चीज़ महंगी होगी। सब मेरा पूरा काम गैस का ही है, बिना गैस का कुछ काम ही नहीं है। आप 10 रुपये कस्टमर से अगर ज़्यादा मांगेंगे तो कस्टमर बढ़ जाता है, पैसे क्यों बढ़ा दिए, ये क्या हो दिया। तो मैं बोलता भाई गैस महंगी हो गई है, बोला इसके मुझे क्या मतलब है। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो तमाम जो रेस्टोरेंट हैं वो लाइन से बने हुए हैं, और ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट चलाने वाले जो लोग हैं उनको अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने से खासी जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो इन लोगों को तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग आ तो रहे हैं, कस्टमर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो गैस के दाम हैं वो फ़िलहाल लगातार जो है बढ़ने से और गैस ना मिलने से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी फेमस दुकान है पराठे की, इनसे बात कर लेते हैं। भाई नमस्कार, ये गैस पे और पैसे बढ़ गए हैं, कितना खर्चा बढ़ेगा? हाँ सर, मिल तो रही है अभी, लेकिन यही है अभी थोड़ा कम है, पर प्रॉब्लम चल ही रही है। पैसे जो बढ़े हैं 993, तो महंगा करना पड़ेगा पराठा? महंगा क्या है, अभी तो वही रेट कर रखे हैं सर मालिक ने। अब देखो आगे क्या करते हैं, फिर तो ओनर के ऊपर बात है ना। तो जो पैसा बढ़ा के मांगते हो तो कस्टमर दे देता है? हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं बढ़ाए, फिलहाल देगा वो। जब गैस में रेट बढ़ गए तो क्या किया जाए। तो दिक्कत होती है। अब दिक्कत तो हो ही रही है, कस्टमर रुकता ही नहीं यहाँ पे। अब इतना महंगा पराठा है, अब फिर बढ़ा देंगे, फिर दिक्कत होगी। तो देखिए, गैस के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो लोग हैं उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि अब जो रेट है जिस तरीके से 993 बढ़े हैं, जो खाने पीने का सामान है उसके रेट भी इंक्रीज हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। सिलेंडर के दामों में 993 की भारी बढ़ोतरी की गई, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर पर 261 रुपए बढ़ा दिए गए। महंगाई के इस बड़े झटके के बाद हमारे संवाददाता ने क्लॉट प्लेस के ढाबों पर जाकर जमीनी हकीकत को जाना। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर पर 993 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, तो वहीं छोटू सिलेंडर जो कि 5 किलो वाला सिलेंडर होता है उस पर भी 261 रुपये बढ़ाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर, और ये जो शॉप आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलती हैं। राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, पनीर वाले छोले भटूरे, इसके अलावा तमाम आइटम यहाँ पर रेट के साथ यहाँ पर लिखे गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, कमर्शियल सिलेंडर के जब दाम
दाम बढ़ गए हैं, तो क्या इन चीज़ों पर भी दाम बढ़ेंगे? क्या इसका असर देखने को मिलेगा? हालांकि सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की कि दाम ना बढ़े, और जिस समय युद्ध छिड़ा हुआ था सरकार की ये कोशिश काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई। किसी भी चीज़ पर रेट इंक्रीज़ नहीं किए गए, पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर कमर्शियल सिलेंडर या फिर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की। अभी तक भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़े हैं उसको लेकर यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ मेहता है जी। सौरभ जी, कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, आपको पता चला होगा 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर, ये एक तरह से ऑलमोस्ट 50% ही बढ़ गया है, देखा जाए इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप 50% आपने एक चीज़ के रेट बढ़ा दिए तो वो सिर्फ एक ये साइकिल है सर, सिर्फ सिलेंडर नहीं बढ़ा, इसके साथ इन्फ्लेशन होता है, कई चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। जहाँ से रॉ मटेरियल हम ले रहे थे वहाँ के रेट बढ़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक इन सब का असर पड़ेगा एक आम आदमी के ऊपर। बिल्कुल, तो ये सोचने वाली बात है और सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे जो यहाँ से खाना खाने के लंच करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं जो रेट पुराने थे उन्हीं रेट पर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़ गए हैं, 993 रुपये पर सिलेंडर पर बढ़ गए हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो आप फूड खाने को मिल रहा है 100 रुपये में, यहाँ पर छोले भटूरे या और तमाम चीज़ों रेट लिखे हुए हैं, ये रेट बढ़ सकते हैं अगर सिलेंडर पर रेट बढ़ाए गए हैं? थोड़ा बहुत रेट बढ़ेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम शुरू से स्वाद यहीं का अच्छा लगता है, यहीं आते हैं। आप मैम टीचर है, आज नोएडा से आई है इतनी दूर से खाना खाने यहाँ पर। नोएडा से आई हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम ज़्यादा अगर 10-20 रुपये रेट बढ़ते भी हैं, क्योंकि इनको भी तो बढ़ाने पड़ेंगे अगर कमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़ते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो हम लोग हमेशा अक्सर आते हैं, तो अगर बढ़ता भी तो उनकी भी मजबूरी है, इसलिए बढ़ा रहे हैं, वरना तो इनका बहुत इकोनॉमिकल रेट है। ऐसे में सरकार को भी हम दोष नहीं देना चाहेंगे, क्यों ये कहेंगे क्योंकि सरकार के हाथ एलपीजी तो नहीं है ना, तो आप दोष क्यों दोगे सरकार को? सरकार घर में तो बना नहीं रही, बाहर से आ रही है। आपको ग्लोबल सिचुएशन पता है, देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग गवर्नमेंट। रेट बढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी भी वेयर करेगा उसको, क्योंकि यहाँ जरूर और खाना अच्छा खाना हो तो यहाँ ये इन्होंने भी अपने रेट फिलहाल नहीं बढ़ाए हैं। कमर्शियल सिलेंडर पर जरूर रेट बढ़ गए हैं और कुल मिलाकर 993 रुपये जो है कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस और भी, क्योंकि अगर सिलेंडर पर रेट बढ़े हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनको भी इस पर रेट बढ़ाने पड़े। लेकिन आम जनता का ये कहना है वो साथ में है सरकार के, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अगर रेट बढ़ते भी हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसने होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती एनर्जी प्राइस और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब सीधे भारत में गैस के दामों पर दिख रहा है। हालांकि घर की रसोई संभालने वालों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कानपुर के लोगों को क्या कुछ लोगों का कहना है वो आपको सुनाते हैं। खाना पीने वाले कुछ चीज़ पे असर पड़ेगा, समोसा है, ये सब पहले 1900 को लेते थे, 3500 को मिल रहा है। सरकार से मांग यही करेंगे जो जैसे था वैसे मतलब कि सुधार किया जाए। मजबूरी है तो हमको सिलेंडर भर के मिला, उस पर तो समोसे का रेट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे खुले इसके रेट बढ़ाने पड़ेंगे, ये सब कुछ रहेगा। भाई घर से तो कोई देगा नहीं, कोयले में काम करने में दिक्कत होती है। अभी 1000 का मिलता था, महंगाई का असर पड़ेगा। समोसा जो 10 रुपये बिकता था 15 रुपये बिकेगा, तो महंगाई का असर पड़ेगा। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सिलेंडर महंगाई ना बढ़ाए, सिलेंडर जितने का है उतने ही रखे, नहीं तो बहुत असर पड़ेगा। सिलेंडर मिल नहीं रहा और अब 1000 और बढ़ गया, ये तो और मुसीबत है। 10 रुपये समोसा बेचते था, वो 20 रुपये बेचना पड़ेगा। कस्टमर कटेंगे मेरे, 20 रुपये का समोसा बेचेंगे तो। हाँ बिल्कुल मिलेगा, जब महंगी चीज हो जाएगी तो जाहिर बात हमें भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि महंगाई सिलेंडर की पूर्ति बनाए रखे। जी पहले तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत हो रही है। अब तो मिल ही नहीं रहा है, 1000 रुपये महंगा मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर लखनऊ के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बढ़ा है, इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है, दुकानदारियों पे खासकर फ़र्क पड़ेगा। जो चाय आज हम 15 की बेच रहे हैं वो चाय हमें 35-40 रुपये बेचनी पड़ेगी, और इससे जो है जनता के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो चाय वगैरह जो लोग पीते हैं आके, अब वो चाय पीना कम कर देंगे, इससे हम लोग के ऊपर काफ़ी दुकानदारी पे फ़र्क पड़ने वाला है। और ये चीज़ जो है इतना ज़्यादा कभी रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन एकदम से 900 रुपये बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं।
हम लोग की दुकानदारी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ये स्थितियाँ आ गई हैं, इसका मतलब। कहना क्या बढ़ गया है, दिक्कत तो है ही है, पर मेरा क्या है, मैं तो जला ही रहा हूँ भट्टी वगैरह, कोयले का बंद ही कर दिया। हाँ, कोयला भी महंगा है, अब वो महंगाई है ही और दिक्कत का सामना करना तो पड़ ही रहा है। अरे दुकानदार है, बहुत दिक्कत हो रही है, सारी पब्लिक परेशान है इसमें, दुकान ना बंद करना पड़ जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि दुकान बंद हो सकती है। क्या किया जाए, भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये बात है। भट्टी पे काम चला रहा हूँ, कोने में चल रहा है, बड़ी दिक्कत पड़ रही है, गर्मी भी इतनी हालत ख़राब हो रही है, तो क्या किया जाए, बहुत बड़ा असर है। कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, एक आधे आ रहे बस। नहीं, बढ़ा तो नहीं है कुछ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।